Hello everyone, this is second chapter of class 12th geography, second part. First part I have completed, now this is second part. The topic says population growth. The population growth or population change refers to the change in the number of inhabitants of a territory during a specified period of time. पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज दोनों का मतलब एक ही है. ग्रोथ मतलब कोई चीज़ बढ़ रही है और चेंज मतलब उसमें बदलाव आ रहा है. तो इन दोनों ही चीज़ों का डेफिनेशन क्या होगी? रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर. वो चेंज जब एक जगह पे एक टेरिटरी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रीजन है, वहाँ पे ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एक पूरे स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग चेंज हो रहे हैं. दिस चेंज में बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव कैसे? जब लोग वहाँ पे आने लग जाएं, रहने लग जाएं. और नेगेटिव जब वहाँ की पॉपुलेशन खत्म होने लग जाए. इट कैन बी एक्सप्रेस ईदर इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. ये जो चेंज है इसे हम एब्सोल्यूट नंबर्स में भी बता सकते हैं कि जैसे 4% चेंज हुआ है, 8%, 10% ऐसे, और परसेंटेज में भी कह सकते हैं. ओके. पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ. अगर किसी भी रीजन की पॉपुलेशन चेंज हो रही है तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या इंडिकेट करता है कि वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है, सोसाइटी कितना अपलिफ्ट कर रही है, कितना आगे बढ़ रही है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है किसी भी रीजन का. अब हमारे इसमें एक टॉपिक है, ये टेबल मैं आपको बाद में समझाऊंगी. ये जो अब इससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं पॉपुलेशन चेंज के. देयर आर 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन चेंज के 3 मेन पार्ट्स हैं या फिर 3 कॉम्पोनेंट्स हैं, जिसमें आता है बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बर्थ से. द क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन. इसका मतलब क्या है कि क्रूड बर्थ रेट क्या होती है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर, एक साल में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से. इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? CBR. CBR स्टैंड्स फॉर क्रूड बर्थ रेट. क्रूड बर्थ रेट is equals to BI. BI stands for live birth during a year. P stands for mid-year population of the year into 1000. फिर हमारा सेकेंड आता है डेथ रेट. डेथ रेट प्लेज एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन चेंज के अंदर डेथ रेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक्टिव रोल प्ले करता है किसी भी पॉपुलेशन की चेंज होने के लिए. पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग डेथ रेट. इसमें कहा गया है, इस लाइन का मतलब है पॉपुलेशन ग्रोथ तब भी होती है, तब भी सिर्फ नहीं होती जब सिर्फ हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, मतलब जब हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर जब बर्थ रेट बढ़ती है. मतलब जितने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉपुलेशन तभी बढ़ेगी जब बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे. ये तभी भी होगी जब जो हमारे एजेड पर्सन है, ओल्ड एज पीपल है, वो उनकी डेथ बहुत लेट हो, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए. क्रूड बर्थ रेट is a simple method of measuring mortality of any area. CDR एक सिंपल मेथड है जिससे हम ये मेजर कर सकते हैं कि किसी भी एरिया की मोर्टेलिटी कैसी है, मतलब कितने लोग एक एरिया के अंदर उनकी डेथ हो रही है. तो हम ये जान सकते हैं इस मेथड से. CDR इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर कितनी ज़्यादा डेथ हो रही है पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर. इसका फॉर्मूला क्या है? CDR इज इक्वल्स टू D स्टैंड्स फॉर क्रूड डेथ रेट. इसमें D क्या होगा? नंबर ऑफ डेथ, कितनी ज़्यादा डेथ, कितने लोग की डेथ हुई है. P स्टैंड्स फॉर एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन लेंगे, बीच ईयर की पॉपुलेशन लेंगे, इंटू 1000. बाय एंड लार्ज मोर्टेलिटी रेट्स आर अफेक्टेड बाय द रीजन्स डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स. अब किसी भी रीजन की मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही है या फिर कुछ भी हो रहा है तो उसका अफेक्ट कहाँ से पड़ेगा उसे, कि उस रीजन की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी पॉपुलेशन है, सोसाइटी कितना एडवांस बन रही है और कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. तो ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट मोर्टेलिटी रेट. तो आपको ये फैक्टर्स के नेम लिखने पड़ेंगे. अब हमें तीसरा पता है कि हमारा तीसरा फैक्टर क्या होगा? माइग्रेशन. अपार्ट फ्रॉम बर्थ एंड डेथ रेट देयर इज अनदर वे बाय विच द पॉपुलेशन साइज चेंजेस. ना केवल एक जगह की बर्थ रेट और डेथ रेट ये बताती है कि पॉपुलेशन साइज में कुछ चेंज हुआ है या नहीं, बल्कि माइग्रेशन भी बताता है. सबसे पहले मैं आपको पहले माइग्रेशन की डेफिनेशन समझा देती हूँ. माइग्रेशन में बी इंटरप्रेटेड एज अ स्पॉन्टेनियस एफर्ट टू अचीव अ बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज. माइग्रेशन का मतलब क्या है? एक स्पॉन्टेनियस
एफर्ट्स की एक कोशिश करी गई टू अचीव करने के लिए अ बेटर बैलेंस, एक अच्छा सा बैलेंस ला सकें बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। ये हमारी पॉपुलेशन है, इसके बीच में और जो रिसोर्सेज है इनके बीच में एक बेटर बैलेंस लाने के लिए लोग माइग्रेशन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये हुई, जब भी पीपल मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो जगह जहाँ से लोग मूव कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे प्लेस ऑफ ओरिजिन। जहाँ पे लोग गए हैं, मूव कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम रह रहे हैं, जैसे भोपाल में रह रहे हैं हम, तो भोपाल हमारा क्या होगा, प्लेस ऑफ ओरिजिन, क्योंकि मैंने यहीं पे बॉर्न लिया है, यहीं पे बॉर्न हुई और यहीं पे मैंने अपनी एजुकेशन ली। फिर यहाँ से मैंने माइग्रेट किया दूसरे एरिया में, फॉर एग्जाम्पल मुंबई, तो मेरा प्लेस ऑफ ओरिजिन होगा भोपाल और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होगा, हम ऐसे कहते हैं ना, हमें डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, तो डेस्टिनेशन क्या होगा हमारा, मुंबई। तो वो एरिया जहाँ पे लोग पहले रहते थे और वहाँ से मूव कर रहे हैं, तो वो होगा प्लेस ऑफ ओरिजिन। और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन का होगा जहाँ से लोग जिस जगह पे मूव कर रहे हैं। द प्लेस ऑफ ओरिजिन शोज अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन वाइल द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ये तो बड़ी आसान सी बात है कि जैसे भोपाल है, भोपाल से हमारी फैमिली शिफ्ट हो गई बॉम्बे, तो जो भोपाल की पॉपुलेशन है वो कम होगी और जो मुंबई की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी। मैंने आपको ये डेफिनेशन समझा दी। माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्परेरी और सीजनल। माइग्रेशन परमानेंट भी हो सकता है कि हमारी पूरी फैमिली परमानेंटली शिफ्ट हो गई, टेम्परेरी मतलब कुछ जॉब के कारण या फिर तब मैं शिफ्ट हो रही हूँ, या फिर सीजनल कि इस सीजन में मेरा ये काम होता है तो मैं तब माइग्रेट करूँगी। माइग्रेशन रूरल टू रूरल भी हो सकता है, गाँव से गाँव में भी हो सकता है, गाँव से शहर में हो सकता है, शहर से शहर में हो सकता है और शहर से गाँव में हो सकता है। 4 टाइप के माइग्रेशन होते हैं। अब हम देखते हैं कि इम माइग्रेशन और एम माइग्रेशन क्या होता है। इमाइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस। वो माइग्रेंट्स मतलब वो लोग जो मूव करते हैं एक नई प्लेस पे, उसे हम बोलते हैं इमाइग्रेंट्स। देखो आई स्टैंड्स फॉर, बड़ा इजी सा रीजन है, आई स्टैंड्स फॉर इन, मतलब जहाँ पे लोग आ रहे हैं न्यू प्लेस पे रहने के लिए, और ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट होता है, तो ई से क्या होगा, एम माइग्रेशन, की उस जगह से लोग बाहर निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जयपुर में रहती हूँ, तो मैं जयपुर से मूव कर रही हूँ मुंबई के लिए, तो मैं जयपुर के लिए क्या हुई, इमाइग्रेंट हुई, और मुंबई के लिए मैं एम माइग्रेंट हुई, आई से। ओके, आई से मतलब इन, मैं अंदर जा रही हूँ न्यू प्लेस पे, और ई से मतलब मैं एग्जिट कर रही हूँ। पीपल माइग्रेट फॉर अ बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। अब लोग माइग्रेट क्यों करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, अच्छे पैसे कमाने के लिए और एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने के लिए। देयर आर 2 सेट्स ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन। 2 फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन से होते हैं, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। द पुश फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम्स लेस अट्रैक्टिव। पुश फैक्टर, पुश मतलब होता है धक्का देना, किसी भी जगह से कोई धक्का दिया जा रहा है, इसका मतलब कि वहाँ की वो चीज़ सही नहीं है हमारे लिए। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन को ये क्या बना देता है, जैसे मैं भोपाल में रहती हूँ, तो भोपाल को क्या बना देगा, ये लेस अट्रैक्टिव बना देगा। कौन कौन से रीजंस के लिए, कि वहाँ पे मुझे अनएम्प्लॉयमेंट है, काम नहीं मिल रहा, रहने की कंडीशन बहुत बुरी है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, मतलब पॉलिटिकल लड़ाई चलती रहती है पॉलिटिकल पार्टीज में, अनप्लीजेंट क्लाइमेट है, बारिश आ जाती है, कभी भी हार्श क्लाइमेट है, कभी भी फ्लड ड्रॉट कुछ भी आ सकते हैं, कोई भी बीमारी फैल सकती है, और वहाँ का सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, मतलब वहाँ पे सोसाइटी अपलिफ्टेड नहीं है, मतलब पीछे है, बहुत आगे नहीं है, मतलब फॉरवर्ड नहीं है, थिंकिंग बहुत बैकवर्ड है। दूसरे फैक्टर्स होते हैं पुल फैक्टर्स। पुल फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम्स मोर अट्रैक्टिव देन द प्लेस ऑफ ओरिजिन। जो पुल फैक्टर्स है वो एक जगह डेस्टिनेशन की प्लेस को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी लोगों को एज कम्पेयर टू दूसरी स्टेट्स और कैपिटल्स में। मुंबई है, सब लोग सोचते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लिविंग कंडीशन अच्छी है, पीस है, वहाँ पे शांति है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, लाइफ की कुछ खतरा नहीं है, प्रॉपर्टी है, प्लीजेंट क्लाइमेट है। ये सब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पुल करते हैं माइग्रेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे। अब हमारी नेक्स्ट सब हेडिंग है ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के ट्रेंड्स क्या हैं। द पॉपुलेशन ऑन द अर्थ इज मोर देन 7 बिलियन। जो हमारी पॉपुलेशन है पूरी अर्थ पे वो कितनी है, 7 बिलियन से भी ज़्यादा है। इट हैज़ ग्रोन टू द साइज ओवर सेंचुरीज। और कुछ हज़ारों सालों में ही ये पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई। इन द अर्ली पीरियड्स पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रू वेरी स्लोली। पहले जब शुरुआत हुई थी पॉपुलेशन की, जैसे लोग रहने लग गए थे, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी।
कुछ एक सालों में ये पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई अलार्मिंग रेट पे। फिगर 2.2 टेल अस द स्टोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। फिगर जो 2.2 है ये हमें बताएगा कि कैसे पॉपुलेशन के अंदर चेंज आया। आफ्टर द इवोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर अबाउट 1200 to 800 ईयर्स अगो, कुछ 12,000 से 8,000 सालों पहले क्या हुआ था, जब इवोल्यूशन आया था, इंट्रोडक्शन हुआ था एग्रीकल्चर का, खेती बाड़ी लोग करना शुरू करे थे, तब जो साइज थी पॉपुलेशन की वो बहुत ज़्यादा कम थी, स्मॉल थी, कुछ 8 मिलियन थी पूरे वर्ल्ड की। फर्स्ट सेंचुरी एडी के अंदर कुछ कितनी कम थी, वो 3,000 बिलियन से भी कम थी। द एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग द 16th एंड द 17th सेंचुरी, जब वर्ल्ड ट्रेड पूरे दुनिया में लोग एक जगह से दूसरी जगह पे व्यापार करने लग गए थे 16th और 17th सेंचुरी के अंदर, तो ये जो स्टेज है इसने रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाई, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इस टाइम पे बढ़ी। और कुछ 1750 के अंदर एट द डॉन ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ख़त्म होने लगा तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन हुई कुछ 550 मिलियन हो गई। पहले देखो, पहले कितनी थी पॉपुलेशन, 8 मिलियन, 8 मिलियन से हुई 300 मिलियन, 300 मिलियन से कितनी हुई 550 बिलियन। वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड इन द 18th सेंचुरी आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोड, बहुत ज़्यादा हो रही, बढ़ रही थी 18th सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव्ड सो फार हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ बर्थ रेट एंड प्रोवाइड अ स्टेज फॉर एक्सेलरेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही थी तो इन सब चीज़ों ने अचीव किया, इन सब चीज़ों के कारण हमारी जो बर्थ रेट है वो कम होने लग गई, हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ बर्थ रेट एंड प्रोवाइड अ स्टेज फॉर, और पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सेलरेट हुई, मतलब बढ़ी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प पॉपुलेशन ग्रोथ। कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ने मदद करी पॉपुलेशन ग्रोथ होने में। इसके ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। द स्टीम इंजन रिप्लेस्ड ह्यूमन एंड एनिमल एनर्जी एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड मैकेनाइज्ड एनर्जी ऑफ वाटर एंड विंड। जो स्टीम इंजन है, पहले कोयला डालते थे फिर ट्रेन चलती थी, तो इन सब चीज़ों ने रिप्लेस कर दिया ह्यूमन और एनिमल एनर्जी को। पहले क्या होता था, सबसे पहले अगर पहले टांगा होती थी और ये सब चीज़ें होती थी जिससे हम सारा सामान एक जगह लेके जाते थे, और मतलब हमें एनिमल्स को यूज़ करते थे। इसके बाद क्या हुआ, स्टीम इंजन आया, चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी आई, और इन सब चीज़ों से क्या हुआ, हमने अब जैसे वो हमारे डैम्स हो गए और टरबाइंस हो गए, इन सब से हम वाटर और विंड को भी काम में लेने लग गए चीज़ें बनाने के लिए, एनर्जी डेवलप करने के लिए। दूसरा है दिस इंक्रीज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इन सब के कारण क्या हुआ, हमारी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी। थर्ड पॉइंट है इनोकुलेशन अगेंस्ट एपिडेमिक्स एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीजेज। इसका मतलब है वैक्सीन्स बनाई जा रही थी बहुत बड़ी बड़ी जो बीमारियां हो रही थी उनके लिए, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस थे उनके लिए भी। इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड सैनिटेशन, इम्प्रूवमेंट हो रहा था बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर, एक्सरेज और ये सब करने लग गए थे। और सैनिटेशन, साफ सफाई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही थी। रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर डेथ रेट को कम करने के लिए। ये हमारा सेकेंड पार्ट आज ओवर होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।